कंपनी क्या कर रही है, कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर रही है। जब शेयर्स कैंसिल किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल कम करने के लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी। तो हम बात कर रहे हैं ऑन forfeiture ऑफ शेयर्स। ऑन forfeiture ऑफ शेयर्स कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल को वापस डेबिट करेगी। डेबिट क्यों कर रही है, क्योंकि अब जो शेयर्स कैंसिल किए जा रहे हैं वो ओनरशिप का पार्ट नहीं रहेंगे, इसीलिए शेयर कैपिटल को वापस कम कर दिया जाएगा। कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब जो पैसे उससे लेने थे वो कहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो पैसे शेयर होल्डर से हमें रिसीव करने थे वो कॉल्स इन एरियर्स में शो हो रहे होंगे। तो जब हम उसके शेयर्स फोरफीट कर लेंगे या कैंसिल कर देंगे तो क्या अब उससे पैसे मांग सकते हैं, नहीं। अब हम उससे एक भी रुपया नहीं मांगेंगे क्योंकि शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए। तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स को भी खत्म करना पड़ेगा बुक्स में से। कॉल्स इन एरियर्स क्या था, एसेट था कंपनी के लिए। तो जब कॉल्स इन एरियर्स को कम किया जाएगा या खत्म किया जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, अब कुछ पैसे ऐसे होंगे जो कंपनी के पास ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे इन शेयर्स के अगेंस्ट। उन पैसों को कंपनी क्या करेगी, उन पैसों को एक रिजर्व बनाएगी और उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और रिजर्व को बनाने के लिए रिजर्व क्रेडिट किया जाएगा और रिजर्व का नाम होगा टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, टू शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट। ठीक है, तो जब भी शेयर्स को कैंसिल किया जाएगा तो ये जर्नल एंट्री हम करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब अभी तक मैंने बेटा अमाउंट्स की बात नहीं की है, ठीक है, अभी एक भी अमाउंट की बात मैंने नहीं की है। अमाउंट समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, तो कंपनी ABC company issued 10,000 shares of rupees 10 each। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के। ठीक है, एप्लीकेशन पे मंगाए गए हैं 5 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगाए गए हैं 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगाए हैं 2 रुपए। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 1,000 शेयर्स है। मिस्टर ए के पास कितनी होल्डिंग है, 1,000 शेयर्स है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। ठीक है, मिस्टर ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो अब क्या करेगी कंपनी, तो इसके बाद दिया हुआ है आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर्स ऑफ मिस्टर ए वर फोरफीटेड। तो फर्स्ट कॉल के बाद क्या किया कंपनी ने, मिस्टर ए के शेयर्स को फोरफीट कर दिया। अब हमें इन सारी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज करनी है। चलो, जनरल एंट्री सिंपल वही रहेंगी जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, बोलो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बैंक अकाउंट सारी एंट्रीज मुझे बताते जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 10,000 इंटू 5 रुपए 50,000।
फिर इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, सेम अमाउंट 50,000। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट पे पैसे ड्यू कर रहे हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट Debit to टू share capital. शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें 30,000। ठीक है, कॉल तो पूरे अमाउंट से ड्यू करेंगे, उससे मांगेंगे पूरे पैसे, तो पूरे अमाउंट को ड्यू करेंगे। अब बैंक में पैसे आए तो हमें पता चला कि मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए, तो क्या करेंगे, मिस्टर ए के पैसों को कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट 30,000 से क्रेडिट होगा। कितने शेयर्स पे कितने रुपए नहीं आए, 1000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं आए, तो 1000 इंटू 3,000 रुपए नहीं आए, तो इसका मतलब 27,000 आ चुके हैं। तो ये थी अलॉटमेंट की एंट्री। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट जाएगा, 10,000 शेयर पर पैसे मांगेंगे, पूरे 10,000 पर पैसे मांगेंगे, यानी ए से फिर से पैसे मांगे जाएंगे। अभी कंपनी क्या सोचकर चल रही है कि हो सकता है वो पैसे दे दे, तो ए से फर्स्ट कॉल के पैसे भी मांगे जाएंगे, यानी पूरे 10,000 शेयर पर 2 रुपए, 20,000 रुपए कंपनी ने कॉल किए, यानी ड्यू कर दी कॉल। अब बैंक में जब पैसे आए तो पता चला मिस्टर ए ने पिछले पैसे तो नहीं दिए, प्लस इस कॉल के भी पैसे नहीं दिए, यानी मिस्टर ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ 20,000 से, तो 1,000 शेयर पर 2 रुपए भी नहीं आए, तो 2,000 कॉल से एरियर में चला गया और 18,000 हमारा बैंक में आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है, अच्छा। अब क्या कर रहा है कंपनी ने, आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल मांगने के बाद कंपनी ने मिस्टर ए के शेयर्स को फोरफीट कर दिया। कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए के शेयर्स को फोरफीट कर दिया, फोरफीट यानी कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो जब हम शेयर्स कैंसिल करेगी कंपनी, तो क्या होगा, शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल लायबिलिटी है कंपनी के लिए, तो शेयर कैपिटल को कम करने के लिए कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी। फिर जो कॉल सिनेरियर बना, कॉल सिनेरियर टोटल कितना हो गया, कॉल सिनेरियर हो गया बेटा 1000 इंटू 2, 2,000 प्लस 3,000, 5,000 का कॉल सिनेरियर हो गया। तो 5,000 का कॉल सिनेरियर कंपनी क्रेडिट कर देगी, और यहाँ हम शो करेंगे कि 1000 शेयर पे 5 रुपए नहीं आए थे, वो कंपनी ने अपने एसेट को राइट ऑफ कर दिया बुक्स में से। ठीक है, तो शेयर फोरफिटेड में क्या जाता है, शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफर होता है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना अमाउंट रिसीव कर चुके हैं इन 1000 शेयर्स पर, तो एप्लीकेशन तो मिस्टर ए ने दे दी थी, एप्लीकेशन मनी मिस्टर ए ने पे कर दी थी, तो यानी 1000 शेयर पर 5 रुपए कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी। तो इन 5 रुपयों को कहां पर ट्रांसफर किया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगी 1000 शेयर पे पूरे 10 रुपए, 10,000। जैसे ही हमने ये एंट्री पास की तो कॉल सिनेरियर खत्म हो गया बुक्स में से, और शेयर कैपिटल भी कम हो गई, प्लस जो पैसे एक्सेस आए हुए थे कंपनी के पास, क्योंकि अब वो शेयर्स तो अनइश्यूड शेयर्स हो गए जो कैंसिल किए, तो उनपे जो पैसे आए हुए थे वो कंपनी ने एक रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, विच इज कॉल्ड शेयर फोरफिटेड अकाउंट। सबको समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अक्षत, अस्मी, वंश, सिद्धार्थ? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? तो अब इसमें नोट करना स्टार्ट करो। तो कॉल सिनेरियर में क्या क्रेडिट होगा, टोटल अमाउंट
not received on forfeited shares। ठीक है, कॉल सिनेरियर में क्या क्रेडिट होगा? यहाँ पर कॉल सिनेरियर कितने से क्रेडिट होगा? टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन forfeited शेयर। जो शेयर्स हम forfeit कर रहे हैं उन पे जो पैसे नहीं आए थे वो हम कॉल सिनेरियर से क्रेडिट कर देंगे। शेयर forfeited में कितना अमाउंट जाएगा? अमाउंट already received on forfeited shares। Amount already received on forfeited shares। ठीक है, on forfeited shares। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल डेबिट होगी अमाउंट कॉल्ड अप on forfeited shares। ठीक है, शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगी? अमाउंट कॉल्ड अप ऑन forfeited शेयर्स। कॉल्ड अप का मतलब क्या? जो पैसे हम मांग चुके हैं, जो कंपनी ने पैसे मांगे हैं उतने ही अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? एक्चुअल में शेयर कैपिटल उतने ही अमाउंट से डेबिट होगी जितने अमाउंट से उसको क्रेडिट किया होगा, है ना। हमें करना क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि शेयर कैपिटल उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे जितने अमाउंट से उसको क्रेडिट किया होगा। तो कितने अमाउंट से क्रेडिट किया होगा? जो हम मांग चुके हैं, जो कॉल्ड अप अमाउंट है। तो मांग तो पूरे 10 रुपए चुके हैं, तो पूरे 10 रुपए ऑन 10,000 शेयर्स हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, शेयर कैपिटल में वही अमाउंट डेबिट होगा जो कंपनी मांग चुकी है। सर अगर कंपनी ने 7 रुपए मांगे होते तो यहाँ पर 1000 इंटू 7 से शेयर कैपिटल को डेबिट करते। ठीक है, शेयर कैपिटल में उतना ही डेबिट किया जाएगा जितना कंपनी कॉल कर चुकी होगी। जो अनकॉल्ड अमाउंट है उससे शेयर कैपिटल को कभी भी डेबिट नहीं किया जाएगा। सबको ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अस्मी बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है? वंश? Yes, yes, sir. तो हम ट्राई करते हैं, इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट है हमारा। फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। ठीक है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इसमें अलग अलग केसेस है। ठीक है, इन केसेस से आइडिया हो जाएगा कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par। ठीक है, on application 2 per share, on allotment 3 per share, on first call 3 per share, on second and final call 2 per share। ये पैसे कंपनी ने कॉल किए हैं। गणेश was allotted 100 shares। तो गणेश के पास 100 शेयर थे। pass necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करना, हमें इसमें डायरेक्ट एंट्रीज करनी है forfeiture ऑफ शेयर्स की। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें हमें डायरेक्ट एंट्रीज करनी है forfeiture ऑफ शेयर्स की। तो मैं अब फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट एंट्रीज करूंगा forfeiture की। तो फर्स्ट केस में क्या है? गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली forfeited। तो गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी
और उसके शेयर्स को इमीडिएट इफेक्ट से फोरफिट किया गया, ठीक है, यानी अलॉटमेंट के बाद ही गणेश के शेयर फोरफिट कर लिए गए। गणेश के शेयर्स कब फोरफिट किए? आफ्टर अलॉटमेंट, इमीडिएटली इफेक्ट से। चलो तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं इस क्वेश्चन में। तो एप्लीकेशन पे कंपनी ने कॉल किया है 2 रुपए, अलॉटमेंट पे कंपनी ने कॉल किया है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है? फर्स्ट केस कह रहा है कि गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, गणेश हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिए गए, 100 शेयर थे उसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब जब उसके शेयर्स फोरफिट किए गए तो कंपनी ने कितने पैसे मांगे थे? सिर्फ 5 रुपए ही मांगे थे। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही इमीडिएट इफेक्ट से फोरफिट किए गए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल से पहले। तो जिस टाइम पर उसके शेयर्स फोरफिट किए जा रहे हैं उस टाइम तक कंपनी टोटल कितने पैसे मांग चुकी है पर शेयर? तो 5 रुपए कॉल कर चुकी है। तो अब इस केस में क्या होगा? शेयर कैपिटल 5 रुपए से डेबिट होगी। तो एंट्री होगी शेयर, फर्स्ट केस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं? 100 शेयर। एक शेयर पर कितने पैसे मांग चुकी है कंपनी? फोरफीचर के टाइम तक कितने पैसे मांग चुकी है? 3 और 2 5 रुपए मांग चुकी है, इंटू 5, 500 रुपए। हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं फोरफीचर की, ठीक है। फिर इसके बाद कॉल्स इन एरियर को भी खत्म करना है। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अभी हो सकता है कि मैं कुछ थोड़ा थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अभी उसको सही मानकर चलो, ठीक है। स्कूल में हो सकता है कुछ और बताया हो, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करो अच्छे से, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी शेयर इशू ऑफ शेयर्स और फोरफीचर में। तो कॉल्स इन एरियर कितने अमाउंट से क्रेडिट होता है? जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ होता। तो कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? 3 रुपए रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट पर। फर्स्ट केस में अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं, तो कितने पैसे नहीं दिए उसने? 3 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट और सेकंड कॉल के तो पैसे मांगे ही नहीं गए, तो देता तो तब। तो अभी हमें क्या कहना है कि सिर्फ 3 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो 100 शेयर इंटू 3 रुपए जो रिसीव नहीं हुए, 300 रुपए। और शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट जाएगा? इसमें जाएगा जो ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो एप्लीकेशन वो पे कर चुका है, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए पर शेयर दे चुका है, तो 100 इंटू 2, 200 रुपए चले जाएंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। ये फोरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हमें ये बात याद रखनी है कि शेयर कैपिटल हमेशा किस अमाउंट से डेबिट होता है? हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से, जितने मंगाए होते हैं एट द टिल द टाइम ऑफ फोरफीचर। फोरफीचर के टाइम पे जितने कंपनी पैसे मांग चुकी है उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल डेबिट किया जाएगा। अब आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस है इफ गणेश fail to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। तो गणेश ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया, ठीक है। तो सेकंड केस में उसने अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसलिए उसके शेयर्स को फोरफिट किया गया। तो इस केस में क्या होगा? एंट्रीज तो सेम ही होंगी, ठीक है। लेकिन अब कंपनी कहां तक पैसे मांग चुकी है? अब कंपनी फर्स्ट कॉल तक पैसे मांग चुकी है, तो अब उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो सेकंड केस में क्या करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं? 100 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं। कितने रुपए कंपनी मांग चुकी है? फर्स्ट कॉल तक कंपनी मांग चुकी है पैसे, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 + 2, 8 रुपए कंपनी कॉल कर चुकी है। तो अब शेयर कैपिटल 800 रुपए से डेबिट होगा, ठीक है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कितने पैसे उसने नहीं दिए पर शेयर? कौन बताएगा? बताओ, एक शेयर पे उसने सर कितने पैसे नहीं दिए? सर 6 रुपीज नहीं दिए। हाँ, उसने 6 रुपए नहीं दिए। कौन कौन से? फर्स्ट कॉल प्लस अलॉटमेंट, तो 6 रुपए उसने नहीं दिए, तो ये कॉल्स इन एरियर्स में क्रेडिट हो जाएंगे। 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना डेबिट होता है? विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड, कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं? सिंपल है ना, 8 मांग चुकी है, 6 रुपए नहीं आए, तो 2 रुपए तो रिसीव, हाँ 2 रुपए रिसीव हुए होंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ही पे किया है उसने, नहीं तो यहाँ से ही पता चल सकता है 8 मांगे थे, 6 नहीं दिए, तो 2 तो दिए होंगे, तो 200 रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड केस हो गया। चलो अब देखते हैं थर्ड केस क्या कह रहा है। केस नंबर थर्ड, यहां पर गणेश ने क्या किया? गणेश फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब गणेश ने अलॉटमेंट तक पेमेंट कर दी है, लेकिन वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की पेमेंट करने में फेल कर गया, इसीलिए उसके शेयर्स को आफ्टर सेकंड कॉल फोरफिट किया जा रहा है। चलो वापस आते हैं। अब गणेश ने क्या किया? गणेश ने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की, यानी अब कंपनी सेकंड कॉल के बाद उसके शेयर्स को फोरफिट करेगी। चलो तो मेरी हेल्प करो जनरल एंट्री में। तो जनरल एंट्री तो अब सबको आ ही गई होंगी, अमाउंट में मेरी हेल्प करो। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए? 100 शेयर इंटू जितने कंपनी मांग चुकी है। कितने मांग चुकी है कंपनी? सर 10 पूरे रुपीज। 10 रुपए मंगा चुकी है। हाँ, तो 1000 रुपए से ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा? 100 शेयर इंटू जो उसने पे नहीं किया, कितना पे नहीं किया? सर 5 3 रुपीज। + 2, 5 रुपए। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 रुपए उसने पे नहीं किए, तो कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट 500 रुपए, और जो उसने पे कर दिए वो चले जाएंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। 105 रुपए उसने पे कर दिए, अलॉटमेंट प्लस एप्लीकेशन 500 रुपए से शेयर फोरफिटेड क्रेडिट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। सबको समझ आया बेटा? यस Yes, सर। sir.